जिंदगी जबरदस्त है, इसे बेपना प्यार करो। हर दुख के बाद सुख का इंतजार करो। वो दिन भी आएगा जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार है। आप ऊपर वाले पे भरोसा और सही वक्त का इंतजार करो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोना जैन और जिंदगी की सच्चाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी, संसार में सभी दुखी हैं, केवल वही है जिसके पास संतोष है। चलो तो फिर चलते हैं वीडियो की ओर। एक नगर था। एक दिन वहाँ पे बहुत संतों का मेला भरा हुआ था। यह देखकर एक जिज्ञासु के मंत्र देने की भावना से उनके चरणों में जा पहुंचा। उससे कहने लगा, गुरुदेव, मुझे सुखी होने का मंत्र बताइए। गुरुदेव हंसने लगे और कहने लगे, तुम्हें सुखी होने का मंत्र जरूर बताऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा, एक काम कर, इस नगर में बहुत सारे सुखी आदमी हैं, किसी एक सुखी आदमी का कुर्ता लेकर आओ। नसो बोला, बस इतना सा काम मैं अभी करके आऊंगा। कहा, ठीक है, तुम कुर्ता लेकर आओ, मैं तुम्हें सुखी होने का मंत्र जरूर बताऊंगा। जिज्ञासु सबसे पहले नगर के जहागीरदार के पास गया और उसे कहने लगा, आप मुझे बहुत सुखी दिखते हो, आपके पास तो बहुत पैसा भी है और सम्मान भी है, तो क्या आप मुझे अपना एक कुर्ता देंगे? जहागीरदार बोला, अजीब आदमी है, मेरा कुर्ता मांग रहा है। ने उसे उसका कारण पूछा। जिज्ञासु आदमी ने कहा, मेरे गुरु ने कहा है। फिर जहागीरदार बोला, कुर्ता तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मैं तुम्हें कहता हूँ, सुखी नहीं हूँ। वो आगे कुछ कहे उतने में उसका बेटा नशे में डूलता हुआ आया। भागीदार यह देखकर उस पर चिल्ला बैठे, तूने फिर से शराब पी है? तब वो जवान बेटा नशे में अपने पिता से कहने लगा, आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले, मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? यह सुनकर वो बेचारा पिता चुप बैठ गया। तब बात देखकर वो जिज्ञासु बोला, शायद यह आदमी सुखी नहीं है, और वो वहां से चला गया। फिर वह जिज्ञासु नगर सेठ के घर पहुंचा। उसे भी उसने वही कहा, आप मुझे बहुत सुखी दिखते हो, आप तो नगर सेठ हो, क्या आप मुझे अपना एक कुर्ता देंगे? नगर सेठ ने भी उसे कारण पूछा। तब उसने कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा है। नगर सेठ बोला, मैं तुम्हें कुर्ता तो दे दूंगा, पर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। उतने में उसकी धर्मपत्नी चिल्लाते हुए उस पर आग बरसने लगी, कुछ बातें उसे सुनाने लगी। उस जिज्ञासु ने यह बात देखकर खुद से कहा, अरे बाप रे, इससे सुखी तो मैं हूँ, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी कम से कम मुझसे प्यार से बात तो करती है। फिर वो वहां से निकल गया। आगे चलते चलते वो एक साधारण सुखी दिखने वाले व्यक्ति के पास गया और उससे कहने लगा, आप मुझे सुखी दिख रहे हो, क्या आप मुझे आपका कुर्ता देंगे? मेरे गुरुदेव ने कहा है। उस साधारण व्यक्ति ने कहा, भाई, कुर्ता मैं तुम्हें दे दूंगा, पर इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो असल में सुखी नहीं हूँ। मैं तो बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हूँ और कुछ ही दिनों में मैं दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। उसे देखकर जिज्ञासु आदमी को उस पर दया आई। उसने कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, मैं आपके लिए मेरे गुरुदेव के पास जरूर प्रार्थना करूंगा। और वो आगे चला गया। अब जाते जाते उसे रास्ते में एक लंगोटधारी संत मिले। उसने कहा, साधु जी, मुझे ये साधु जी बहुत सुखी प्रतीत हो रहे हैं, मैं इनसे इनका कुर्ता मांग लेता हूँ। वह जाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, आप मुझे बहुत सुखी प्रतीत हो रहे हो, आप मुझे कुर्ता दीजिए। साधु ने झट से कहा, मेरे पास कुर्ता तो नहीं है, पर ये लंगोट है, अगर तुम चाहो तो लेकर जाओ। साधु की बात सुनते ही वह जिज्ञासु आदमी चिंतित होने लगा। उसने कहा, मैं नगर सेठ के पास गया, मैं जहागीरदार के पास गया, मैं एक साधारण व्यक्ति के पास भी गया, उन्होंने सबने मुझे कुर्ता देने में मना किया, कुर्ता मांगने का कारण पूछा, और सबसे बड़ी बात, उनके पास सब कुछ होने के बाद में भी वह सुखी नहीं थे, पर इसके पास कुछ भी नहीं है। क्या कारण पूछे, अपने पास जो लंगोट है वो भी देने के लिए राजी हो गया है। मतलब
सही मायने में सुखी तो ये संत ही है। और उसने इन सब में उस संत के चेहरे पे वो सुकून भी दिखा था जो सही मायने में सुखी होने वाले इंसान के पास होता है। जिज्ञासु आदमी दौड़ा दौड़ा अपने गुरु के पास गया। गुरु ने जिज्ञासु आदमी को देखते ही पूछा, क्यों भाई, कुर्ता लेकर आए? जिज्ञासु ने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, कुर्ता तो मैं ला नहीं पाया, पर मैं सुखी होने का मंत्र जरूर लेकर आया हूँ। गुरुदेव ने कहा, क्या सुखी होने का मंत्र? मैं कहाँ से मिला सुखी होने का मंत्र? तब जिज्ञासु आदमी बोला, संसार में सभी दुखी है, सुखी तो बस वही है जिसके पास संतोष है। यह बात सुनकर गुरुदेव मन ही मन में बहुत खुश हुए। जिज्ञासु को बहुत अच्छे से सुखी होने का मंत्र दे चुके थे। आप भी अगर सुखी होना चाहते हो तो आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस स्थिति में हैं, उसी में खुश रहो। इस पूरे जहान में कोई न कोई दुखी जरूर है, बस हमारा दुख किसको बताना है, कैसे बताना है और कब बताना है, ये अगर हमें आया तो हम लाइफ में जरूर सुखी हो सकते हैं। आशा करती हूँ आपको इस मोटिवेशनल स्टोरी बहुत अच्छी लगी होंगी और आप इससे जरूर इंस्पायर होंगे और सुखी होने का मंत्र आपको भी जरूर मिल चुका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जिंदगी की सच्चाई यूट्यूब चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना।